नमस्कार दोस्तों। मैंने पिछली बार आपको बताया था कि राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने नाग यज्ञ किया था, जिसमें नागों की आहुति जा रही थी। अलग अलग लोगों से आके नाग यज्ञ कुंड में गिर रहे थे। तो इस नाग यज्ञ को रोका था ऋषि कुमार आस्तिक ने, जो जरत्कारु ऋषि के पुत्र थे और नागराज वासुकी की बहन के पुत्र थे। तो जब ये नाग यज्ञ रुक गया तो उसके बाद फिर जन्मेजय ने, ऋषि लोग सब वहीं पे थे, तो वेद व्यास जी से अपने जो पूर्वजों का इतिहास जानना चाहा। तब वैशंपायन जी ने व्यास जी की आज्ञा से कि महाभारत की कथा जन्मेजय को सुनाई थी। दोस्तों, महाभारत का नाम जय रखा गया था। जब वेद व्यास जी ने इसको लिखा था तो उन्होंने इसका नाम जय रखा था, लेकिन बाद में इसका नाम महाभारत भी पड़ गया, क्योंकि इसमें जो है प्रतापी भारत वंश के इतिहास की कथा है। भारत वंश किसके नाम पे? भारत के नाम पे। भारत कौन? दुष्यंत के पुत्र। अब आप कहेंगे दुष्यंत कौन? तो ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि आपको दुष्यंत और शकुंतला की कहानी अच्छे से पता है। वही दुष्यंत और शकुंतला जिनके लिए अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा कालिदास जी ने, और जिनकी कथा आपको सबको पता है। नहीं पता होगी तो मैं फिर कभी बताऊंगी। तो उन्हीं दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे भरत या भारत, जिनके नाम पे हमारे देश का नाम भी भारत पड़ा। तो जब जन्मेजय ने वैशंपायन जी से और व्यास जी से कहा कि मैं अपने पूर्वजों का शुरू से इतिहास जानना चाहता हूँ कि ये हमारे वंश की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तब वैशंपायन जी ने व्यास जी की आज्ञा से उनको बताया कि ब्रह्मा जी के जो पुत्र थे दक्ष प्रजापति की पुत्रियां थी अदिति, दिति। आपको पता ही है कि अदिति से देवता उत्पन्न हुए, दिति से असुर उत्पन्न हुए। तो जो दिति थी, प्रजापति दक्ष की पुत्री अदिति थी। अदिति की पुत्री से सूर्य हुए, और सूर्य के पुत्र थे मनु, जिनकी हम संतान कहलाते हैं। इसीलिए हम लोगों को सबको मनु की संतान कहा जाता है। मानव वंश का जो उत्पत्ति है वो मनु से मानी जाती है। मनु की पुत्री थी इला। कहीं कहीं उनको मनु की पत्नी भी बताया गया है, लेकिन मैंने जहाँ पढ़ा है वहाँ मनु की पुत्री थी इला। उनके पुत्र थे पुरुरुवा। पुरुरुवा के पुत्र थे आयुष या आयु, और आयु के पुत्र थे नहुष, और नहुष के पुत्र थे ययाति। हम ययाति से शुरू करेंगे। तो ययाति की कहानी सुनाने के पहले मैं आपको एक बहुत बढ़िया कहानी सुनाना चाहती हूँ। ययाति के शासनकाल की ही है, और फिर ययाति से कैसे पुरुवंश, यदुवंश, कुरुवंश चला वो भी मैं आपको बताऊंगी। आपको पता ही है मित्रों कि देवताओं और असुरों में हमेशा संग्राम चला करता है। तो कभी किसी का पलड़ा भारी रहता है, कभी किसी का पलड़ा भारी रहता है। देवताओं ने अपना गुरु चुना था अंगिरस, ऋषि अंगिरस के पुत्र अंगिरा गोत्र के बृहस्पति देव को, जिनको अपन गुरु भी कहते हैं। और असुरों के गुरु थे शुक्राचार्य, भृगु ऋषि के पुत्र। ये भी आप सबको पता है। अब बात ये थी कि जो शुक्राचार्य थे उनके पास थी मृत संजीवनी विद्या, जो कि बृहस्पति देव के पास नहीं थी। तो जब भी देवताओं और असुरों का युद्ध होता तो जो देवता जिन असुरों को मारते उनको शुक्राचार्य जी अपनी मृत संजीवनी विद्या से जीवित कर देते। तो देवताओं को बड़ा परेशानी हो जाती, इस बात से बड़ा कष्ट हो जाता। तो उन्होंने बृहस्पति जी से अनुरोध किया कि आप किसी प्रकार शुक्राचार्य से मृत संजीवनी विद्या सीख लो। तो गुरुदेव ने कहा कि वो मुझे तो कभी नहीं सिखाएंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि चलो, देवताओं ने फिर जो बृहस्पति के पुत्र थे कच्छ, उनसे ऋषि कुमार उनसे निवेदन किया कि आप जाकर के शुक्राचार्य से मृत संजीवनी विद्या सीख के आइए, जिससे कि देवताओं का भी कल्याण हो सके, युद्ध में देवताओं को भी इसका लाभ मिल सके। तो कच्छ ने कहा कि ठीक है, आपके कहने से मैं जाता हूँ। तो अब कच्छ गए शुक्राचार्य के द्वार पर। और मित्रों, एक बड़ी अनोखी बात है। हमने ज्यादातर कहानियों में पढ़ा है कि झूठ बोल के शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं, झूठ बोल के शिष्यत्व ले लेते हैं, गलत बातें बताकर। लेकिन कच्छ ने ऐसा नहीं किया। कच्छ ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, बहुत विनम्रता से कहा कि हे गुरुदेव शुक्राचार्य, मैं बृहस्पति पुत्र कच्छ आपके पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया हूँ, जिसमें मैं विशेष रूप से मृत संजीवनी विद्या सीखना चाहता हूँ। मैं वचन देता हूँ कि मैं 1000 साल तक आपके पास रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, आपके हर कहना मानूंगा, आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा, आपको ही पिता स्वरूप जानूंगा, और आप मुझे मृत संजीवनी विद्या सिखाइए। अब शुक्राचार्य ने क्या कहा? आपको लगेगा कि उन्होंने मना कर दिया, लेकिन शुक्राचार्य ने मना नहीं किया। यहाँ पे जो भी विरोध था वो नीतिगत था।
व्यक्तिगत विरोध नहीं होता है, नीतिगत विरोध था। तो शुक्राचार्य ने कच्छ को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि पुत्र, तुम मेरे द्वार पे आए हो, ये बड़ी प्रसन्नता का विषय है और मैं ऐसा समझता हूँ कि तुम्हारे रूप में बृहस्पति ही मेरे द्वार पर आए हैं। तुम मेरे यहाँ आराम से रहो और शिक्षा ग्रहण करो, जैसा जैसा मैं बताता हूँ वैसा वैसा सब सीखो। तो मित्रों, आपको पता ही है कि पुराने समय में जब गुरुकुल में छात्र रहते थे, बच्चे पढ़ते थे, तो कृष्ण भगवान भी लकड़ियां तोड़ने के लिए गए थे जंगल। तो जो छात्र होते थे, शिष्य होते थे, उनको सब काम करने पड़ते थे आश्रम के। गुरु पत्नी का हाथ भी बटाना पड़ता था, गायों को भी धोना पड़ता था, फूल लाने पड़ते थे, समिधा लानी पड़ती थी, कुएं से जल भरना पड़ता था, खेती के काम करने पड़ते थे और उसके साथ साथ वेद अध्ययन, विद्या अध्ययन, शास्त्र अध्ययन, शस्त्र अध्ययन सब करना पड़ता था। तब जाके वो संपूर्ण रूप से ज्ञानी हो पाते थे। तो इस प्रकार से कच्छ जो है शिक्षा ग्रहण करने लगा वहां पे। शुक्राचार्य की एक पुत्री भी थी, वो कच्छ की हम उम्र ही थी, छोटी सी, देवयानी नाम की। शुक्राचार्य उसको बहुत ज्यादा स्नेह करते थे, मतलब अति जिसको कह सकते हैं प्रेम, उतना ज्यादा प्रेम देवयानी को करते थे। अब देवयानी और कच्छ दोनों धीरे धीरे आश्रम में बड़े होने लगे, एक साथ खेलते भी थे, हम उम्र थे। तो देवयानी की भी वो सब चीजों का कहना मानता था, उसको हर तरह से प्रसन्न रखने की चेष्टा करता था, क्योंकि गुरु कन्या थी और उसने वचन दिया था कि गुरु को हर प्रकार से प्रसन्न रखेगा, उनकी कन्या को भी प्रसन्न रखता था। अब कच्छ धीरे धीरे शिक्षा ग्रहण करने लगा। अब ये बात जब असुरों को पता चली कि भाई ये मृत संजीवनी विद्या लेने आया है और गुरुजी ने इसको रख भी लिया है और ये उसको सिखा भी देंगे, तो असुरों ने कहा कि अब गुरुजी को, शुक्राचार्य जी को तो मना नहीं कर सकते, शुक्राचार्य नाराज हो जाएंगे तो राजा भी गुस्सा होंगे। असुर राज वृषपर्वा के राज्य में रहते थे शुक्राचार्य। तो असुरों ने कहा कुछ युक्ति तो निकालनी पड़ेगी जिससे ये मृत संजीवनी विद्या देवताओं के पास नहीं जा पाए। तो असुरों ने क्या किया कि कच्छ एक दिन जब गायों को चराने के लिए जंगल गया हुआ था, तो उसको टुकड़े टुकड़े करके मार करके भेड़ियों को खिला दिया। शाम हो गई, गायें घर लौट आई, आश्रम लौट आई बिना चरवाए के। देवयानी ने देखा कि गायें तो आ गई हैं लेकिन कच्छ नहीं आया है, वो उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। रोने लगी, आश्रम सिर पे उठा लिया, दुखी हो गई, पिताजी के पास गई दौड़ती हुई, पिताजी पिताजी गायें आ गई हैं, कच्छ नहीं आया है, चराने गया हुआ था, इतनी शाम हो गई है। तो गुरुजी ने कहा कि अरे आ जाएगा, रुक गया होगा कहीं। उसने कहा कि नहीं, वो ऐसा कभी भी नहीं करता, गायों के साथ ही घर आता है, तो आप उसको ढूंढिए, किसी भी तरह बुलाइए उसको, देखिए मैं उसके बिना नहीं रह सकती हूँ। शुक्राचार्य ने अपनी बेटी की आंखों में आंसू देखे तो वो तो बहुत ज्यादा उसको चाहते थे। तुरंत वो जंगल निकल पड़े, आवाज लगाने लगे, पुत्र कच्छ कहाँ हो, पुत्र कच्छ कहाँ हो। अब पुत्र कच्छ कहाँ से आवाज दें, तो फिर गुरुजी को अनहोनी की आशंका हुई। उन्होंने कहा कि अगर कहीं मृत भी हो गया होगा, तो उन्होंने तुरंत मृत संजीवनी विद्या का उपयोग किया और फिर आवाज लगाई कि पुत्र कच्छ मेरी आज्ञा से जहाँ पे भी हो तुरंत मेरे सामने उपस्थित हो। कच्छ जो था भेड़ियों के पेट फाड़ फाड़ के कच्छ के जो टुकड़े थे वो निकले और सब एक साथ समग्र होके जीवित हो गया कच्छ और तुरंत गुरुजी के सामने आ गया। तीनों आश्रम लौट आए, उसने देवयानी को पूरा किस्सा सुनाया। उसके बाद असुरों ने 2-3 बार ऐसा प्रयास किया कि कच्छ के प्राण ले लें, लेकिन हर बार गुरुजी उसको मृत संजीवनी विद्या से जीवित कर देते थे। अब की बार असुरों ने सोचा कि यार कुछ तो ऐसी युक्ति निकालना पड़ेगी जिससे कि ये हमेशा के लिए ये झमेला खत्म हो जाए। उन्होंने क्या किया कि कच्छ को जंगल जब गया था लकड़ियां लेने के लिए समिधा की, उन्होंने कच्छ को मार के जला दिया। जला के उस राख को ला करके वारुणी में मिलाकर, वारुणी यानी सोम रस या मदिरा शराब जो भी कह लें, उसमें मिला करके शुक्राचार्य को ही पिला दिया। अब जब शुक्राचार्य को पिला दिया, रात हो गई, फिर देवयानी ने रोना शुरू किया कि कच्छ नहीं आया, रात हो गई है, कच्छ नहीं आया, फूल लेने गया था, लकड़ियां लेने गया था समिधा की, इतनी देर कैसे लग गई। तो गुरुजी ने सोचा कि हाँ बात तो सही है, सुबह से गया हुआ था, रात होने को आई, अभी तक क्यों नहीं आया। फिर उन्होंने आवाज दी बाहर निकल के, बेटा कच्छ कहाँ हो पुत्र। तो अंदर से आवाज आई कि गुरुजी मैं तो आपके पेट में हूँ। तो गुरुजी ने कहा अरे मेरे पेट में कैसे पहुंच गए। तो कच्छ ने कहा कि आपको वारुणी में मिला के मेरी राख पिला दी गई है, तो मैं आपके पेट में हूँ। गुरुजी को बहुत गुस्सा आया, उनको बहुत बुरा लगा, अपने खुद पे भी गुस्सा आया, असुरों पे भी गुस्सा आया। तो शुक्राचार्य ने कहा कि ये वारुणी इतनी बुरी चीज है कि इसके उसमें मैं मतलब ब्राह्मण कुमार कच्छ को पी गया
एक तो मेरे शिष्य है, मेरे पुत्र जैसा है, दूसरा ब्राह्मण कुमार है, बृहस्पति का पुत्र है। इतना बड़ा अनर्थ, इतना बड़ा पाप मैंने केवल वारुणी की वजह से कर दिया। तो तब से उन्होंने ब्राह्मणों के लिए वारुणी का मदिरा का निषेध कर दिया और कहा कि जो भी ब्राह्मण इसको पिएगा उसको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, क्योंकि ब्रह्म हत्या उनसे हो गई थी वारुणी के चक्कर में। तो खैर साहब, अब उन्होंने कहा कि अब इसको पेट से कैसे निकालें। तो गुरुजी ने कहा कि मैं मृत संजीवनी विद्या तुमको यहीं से सिखा देता हूँ, तुम उसको ग्रहण कर लो और जब मैं तुमको बुलाऊं तो पेट फाड़ के बाहर आ जाना और फिर इससे मैं मृत हो जाऊंगा तो तुम वो मृत संजीवनी विद्या मेरे ऊपर प्रयोग करके मुझे जीवित कर देना। कच ने कहा कि जी गुरुजी ऐसा ही करेंगे। शुक्राचार्य ने उसको मृत संजीवनी विद्या सिखाई। कच ने उस विद्या को पूरी तरह से ग्रहण किया। गुरुजी ने कहा, पुत्र कच मेरे सामने उपस्थित हो। पेट फाड़ के गुरुजी का कच बाहर आ गया। गुरुजी मृत हो गए। कच ने तुरंत जल लिया, मृत संजीवनी विद्या करी और गुरुजी को जीवित कर दिया। गुरुजी को जब जीवित कर दिया तो उसने गुरुजी के चरण स्पर्श करे और कहा कि आज से आप मेरी माता भी हैं, पिता भी हैं, गुरु भी हैं, देवता भी हैं, सभी कुछ हैं और आपने मुझे इतनी महान मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और अब आप मेरे को देवलोक जाने की आज्ञा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। अब देवलोक जाने के लिए निकला, देवयानी से मिलने भी गया। देवयानी उससे मन ही मन प्रेम करती थी, लेकिन कच ने उसको हमेशा गुरु कन्या के रूप में, बहन के रूप में, मित्र के रूप में देखा था। उसने जब उससे विदा मांगी देवयानी से तो देवयानी ने कहा कि भाई तुम जाने से पहले मुझसे विवाह कर लो, क्योंकि मैं तो तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। तो कच ने कहा कि बहन, अब तो मैं तुम्हारे पिता के पेट से भी निकला हूँ, तो अब तो हम बिल्कुल ही भाई बहन हो गए, ये तो संबंध हो ही नहीं सकता। मैंने तुमको हमेशा मित्र और बहन की दृष्टि से ही देखा है, मैं तुमसे कदापि विवाह नहीं कर सकता हूँ और मैं तो अपने लोक को जाऊंगा। तो देवयानी ने गुस्सा होकर उसको श्राप दे दिया कि जिस मृत संजीवनी विद्या की वजह से ये सब हो रहा है वो तो तुम उपयोगी नहीं कर पाओगे कभी मेरे श्राप से। तो कच ने कहा कि भाई तुम्हारा श्राप भी शिरोधार्य है, तुम गुरु पुत्री हो, लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं जिनको सिखा दूंगा वो तो कर पाएंगे ना। तो उसने कहा हाँ ऐसा तो हो सकता है। तो उसने कहा कि अब ठीक है, तुमने मुझे एक श्राप दे दिया, मैं श्राप तो नहीं देता हूँ लेकिन फिर भी तुमको कहता हूँ कि तुमने मतलब मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया तो तुम्हारा विवाह किसी ब्राह्मण कुमार से तो नहीं हो पाएगा। ऐसा कह के कच अपने लोक को, देवलोक को चला गया। तो मित्रों, ये थी कच और देवयानी की कथा। अब देवयानी का विवाह ब्राह्मण कुमार से हुआ या नहीं हुआ, हुआ तो किससे हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, ये सब कहानी मैं आपको अगली बार बताऊंगी। नमस्कार।